नमस्कार, आदाब। खबर और नज़र में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद इब्नुल हसन खालिद बसरी। हमारे साथ इस वक्त आज के मुलाकाती हाजी शाहीन साहब मौजूद हैं। हाजी शाहीन एक चर्चित नाम है भागलपुर की राजनीति में। इस वक्त वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर हैं और अपने कैंडिडेट के लिए भरपूर प्रचार भी कर रहे हैं और सर्वे भी कर रहे हैं। आइए उनसे हम कुछ बातें करते हैं। हाजी शाहीन साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमको इस काबिल समझा और आप अपने खबर नज़र के माध्यम में इनवाइट किया है। मैं आपका और तमाम आपके चाहने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी शाहीन साहब, ये बताइए, आपने कुछ देर पहले बातचीत में गुफ्तगू में कहा कि आप सर्वे कर भी रहे हैं और अभियान को भी देख रहे हैं। ये बताइए कि आपके कैंडिडेट की इस वक्त पोजीशन क्या है और आप किस हाल में अपने माहौल को पा रहे हैं? देखिए, मैं अपने हिसाब से ही काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पार्टी यहाँ मैदान में उतरी है। मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। सर्वे तो ओरिजिनल आप लोग बताएंगे क्योंकि आप लोग फील्ड में घूमते हैं, आप लोग वर्किंग करते हैं, तो आप लोग ही, क्योंकि हर पार्टी का आदमी ये अपने बारे ही में चर्चा करेगा, अपने ही बारे में बोलेगा कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन मेरे से बेहतर कहना ये है कि लगभग दर्जन भर कैंडिडेट इस वक्त मैदान में है। छोटा भी है, बड़ा भी है, हर तरह का कैंडिडेट है, सबके अपने अपने वोट परसेंटेज हैं। आपका माहौल आपके हिसाब से क्या कहता है? देखिए, मेरा माहौल तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा माहौल बहुत बेहतरीन चल रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि लोगों में ये जागरूकता आ गई है। मुसलमान, दलित जो दबे कुचले हैं, इन लोगों को एहसास हो चुका है कि हमारे साथ सिवाय छलावा के, हमारे साथ सिर्फ धोखेबाजी के और दूसरा कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस बार जो है वो बहुत सोच समझ करके डिसीजन ले रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले 14 तारीख को इंशाल्लाह ये हम साबित करके दिखाएंगे। देखिए, मेन मुकाबला तो माना जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में है। इस बीच में आप अपने आप को कहाँ फिट महसूस कर रहे हैं? देखिए, इंडिया और एनडीए गठबंधन ये नौटंकी है इन लोगों का, इंडिया गठबंधन का। जब गठबंधन है तो आप 13 सीट पे दोनों क्यों लड़ रहे हैं? एक सवाल है मेरा कि जब आप लोग में गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, केजरीवाल कहाँ है, समाजवादी कहाँ है, बहुजन समाज कहाँ है, कौन सा इंडिया गठबंधन, तृणमूल कांग्रेस कहाँ है, कौन सा गठबंधन है इंडिया गठबंधन? ये सब तो नौटंकी है इन लोगों का और लोगों को सिर्फ गुमराह करना, बेवकूफ बनाना है। अगर मान लीजिए ठीक है, ये 2-4 पार्टी की अगर गठबंधन हुई, इसी को इंडिया गठबंधन अगर हम मान लेते हैं, तो आप में कहाँ इत्तेफाक है, इत्तेहाद कहाँ है आप में? आपने 13 सीट पे दोनों कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। अब बताइए कि उसमें लोग क्या करेंगे? ये बताइए कि आप एनडीए की तरफ है कि इंडिया की तरफ है? मैं अपनी पार्टी, अपनी क़यादत की तरफ हूँ, ना एनडीए की तरफ हूँ और ना इंडिया की तरफ हूँ। लेकिन हाँ, इंडिया में हूँ, इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं हूँ। लेकिन आपके ऊपर, तो आपकी पार्टी के ऊपर ये शुरू से बात उठती रही है कि कभी आप जो है किसी की बी टीम बन जाते हैं, किसी की ए टीम बन जाते हैं, किसी की सी टीम बन जाते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें जो इल्जाम लगाता है उनसे पूछिए कि वो बी टीम है या सी टीम है, उनसे पूछा जाए। क्यों? मैं उनकी मिसाल बता देता हूं कि गुजरात में जब कांग्रेस लड़ रही थी तो केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, तो केजरीवाल ने वहां जाकर के लड़ा, वो वहां बी टीम को थी। दिल्ली में जब इलेक्शन हो रहा था, केजरीवाल लड़ रहे थे, तो वहां कांग्रेस जाकर के लड़ी, तो वहां का बी टीम कौन था? अब बिहार में भी इलेक्शन हो रहा है तो केजरीवाल अपना अलग लड़ रहा है, बहुजन समाज अलग लड़ रही है, सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो बी टीम कौन है? हम अगर आ जाएं तो हम बी टीम। अभी जनस्वराज आ गई है तो जनस्वराज बी टीम नहीं है
और बहुत सारी दीगर पार्टियां लड़ रही हैं, वो बी टीम नहीं है। लेकिन अगर एक मुसलमान की क़यादत आ गई तो बी टीम हो गई। अच्छा, बड़ी अफसोस की बात है। ये बताइए कि क्या पंजा पतंग के करीब आ गया है? ना, हमारी पंजे से लड़ाई नहीं है, हमारी खुद की लड़ाई है। और इंशाल्लाह हम ये जान रहे हैं कि हमारी लड़ाई के सामने कोई भी नहीं। जब आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं दर पर्दा ही सही, पर्दे के पीछे ही सही महागठबंधन के साथ हैं। नहीं, देखिए, महागठबंधन के साथ हम न इंडिया के साथ न एनडीए के साथ, हम आपको बोल रहे हैं कि हम सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब मेरी वजूद बन जाएगी तो उस वक्त हमारे जो आला कमान है वो डिसीजन लेंगे कि वो क्या करना है उनको। देखिए, आपके आला कमान तो डिसीजन ले चुके हैं। आपके आला कमान का डिसीजन है, क्या आपको पता नहीं है कि अजहरुद्दीन को मिनिस्टर किसके दबाव में बनाया गया? वो ठीक बात है। हमने तो देखिए, अभी जो हम 2020 में ये पर्दे के पीछे बात चल रही थी हम लोग के गठबंधन का, इंडिया गठबंधन से, हम लोगों ने उस वक्त भी फरियाद किया था, क्योंकि इस पार्टी से जुड़े हमें 8-10 साल हो गया। 2020 में भी पर्दे के पीछे बातचीत हुई थी। आप ये तो बताइए, अभी जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव तेलंगाना में आपकी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया और कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन कर दिया। वहां भी MY समीकरण देखा गया, यहाँ भी MY समीकरण देखा जा रहा है। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? MY समीकरण का तो धज्जी उड़ा दिया। वाई का समीकरण चला है लेकिन एम का समीकरण नहीं चला। एम का कहां पे समीकरण चला? लेकिन तेलंगाना में तो वही किया। आपके ओवैसी साहब ने समर्थन दिया कि नहीं दिया? इस बात से मेरा कहना, देखिए, वो तेलंगाना स्टेट अलग है, बिहार स्टेट अलग है। हम बिहार की बात कर रहे हैं। वहां का जो पॉलिसी है तो वहां के हिसाब से पॉलिसी डील हो रही है। वहां तेलंगाना में MIM को वैल्यू दिया जा रहा, वहां बी टीम नहीं बोला जा रहा। लेकिन वही चेहरा यहाँ जब बिहार में आते तो बी टीम कहते हैं। तो ये कैसा दोहरा रवैया? अरे भाई, यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो नजर में नहीं आ रहा अवाम के। हकीकत ये है कि पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के सामने कुछ और। आप ये खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो है ओवैसी साहब अंदर ही अंदर कांग्रेस के भी साथ हैं? नहीं, देखिए, हम इसके ओवैसी साहब कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं है, ये बात कांग्रेस के साथ भी नहीं है। हम दोनों बात बोल रहे हैं आपको। इस बात को आप समझिए, हम साथ भी नहीं, हम खिलाफ भी नहीं। अगर हम खिलाफ हैं तो किसी के, तो वो बीजेपी के खिलाफ है और ऐलान खिलाफ है, ठीक है ना। हम कांग्रेस के साथ हैं न खिलाफ हैं। रह गई, हमने एक फरियाद रखा था, क्योंकि यहाँ बड़ी टीम बिहार में, क्योंकि किसी स्टेट में जब बड़ी टीम होती है तो छोटे टीम वाले जो हैं, छोटे दल वाले जो हैं, वो चाहते हैं कि बड़े के लोगों के साथ मिल बैठ करके अपना थोड़ा सा ही गुजारा कर करके हम लोग सब मिल बैठ करके बीजेपी को यहाँ से निकालें। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, तेजस्वी को किस बात का गुरूर है, किस बात की घमंड है, जो हमारे बैरिस्टर साहब के बारे में भी अनाप शनाप बोल देते हैं। जब जमीन पर से काम करके जो उठता है ना, उससे पूछिए कि नेतागिरी क्या होता है और काम क्या होता है और राजनीति क्या चीज होती है। लेकिन एक बात ये बताइए कि इस वक्त चुनाव में आपका मुद्दा क्या क्या है? देखिए, इस वक्त जो चुनाव में सबसे मुद्दा ये है कि हमने अभी काफी जमाने से पहली बार हमारी MIM पार्टी जो है भागलपुर में एक नाथनगर विधानसभा पे, हालांकि हम लोगों का मेहनत था 2 विधानसभा पे, कोशिश भी थी, फरियाद भी था, लेकिन आला कमान का आदेश हुआ कि एक विधानसभा नाथनगर लड़ना है। तो नाथनगर का जो मुद्दा है, अभी हम आपको बता देते, यहाँ का बीड़ी मजदूर सबसे बड़ी परेशानी हाल में, 2 पैसे कम मजदूरी कर करके, लेकिन मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी से वंचित रहता है। आपका बुनकर का ले लीजिए, अभी हालात ले लिए एक पुरैनी से, जो सलीमपुर के बीच में जो नदी का है, आज तक उस पुल पे, जब तक हमने MP भी बनाया था, MLA भी बनाया, जो हमारे घर के विधायक बने, हमारे बलुआ चक जमगांव के, लेकिन आज तक उस पुल के बारे में, एक टडिया का पुरैनी से जुड़ा हुआ है कि पुरैनी और टडिया के बीच में नदी का रास्ता है, वो रास्ता ब्लॉक है। आज बारिश के दिन में लोग इतनी परेशानी से आना जाना ने, उनको कम से कम 50 किलोमीटर दूर घूम करके आना पड़ता है अगर कभी पुरैनी आना पड़ता है। तो ये मुद्दा मेरा है। दूसरी बात यह है कि आपका ब्लॉक का मामला है, ब्लॉक में इतनी धांधली, तो गरीब लोग तो तड़प के रह जाते हैं। जिसको अल्लाह ने दिया वो दे देता, काम करा देता, घर बैठे काम हो जाता, लेकिन जो गरीब है इतना परेशान हो जाता।
किसी भी मसले पे सारे, अगर परेशानी किसी को भी होती है तो वो गरीब नीचे दबे कुचले को। इसलिए मेरी लड़ाई ये है। इसकी शिकायत सबसे पहले अभी आप जैसे बोल रहे हैं मौजूदा विधायक के बारे में जो आप बोल रहे हैं, सरकार किसी और की, विधायक कोई और, फैसला काम का कैसे हो सकता था? मैं एक बात बताता हूँ, हमारी सरकार नहीं थी, हम 5 विधायक चुन के आए थे, 4 आरजेडी ने खरीद लिया था, एक हमारे बच्चे खरीद लिया था या ये खुद से खुशी से चले गए थे? खुशी से कोई नहीं जाता अल्लाह के बंदे। आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो खुशी से कहीं चला जाए। वहां थोड़ी हाथी घोड़ा मिल रहा था, या मिला क्या? मिला बेइज्जती के अलावा कुछ मिला क्या? ऐसा हुआ कि टिकट से भी वंचित कर दिया। अगर वही सिस्टम है तो अल्लाह, आप अगर मान लीजिए किसी के साथ अगर धोखा करेंगे तो अल्लाह आपके साथ भी धोखा करेगा। वो सजा मिल गया उनको। रह गई बात हमारी एक विधायक थे जनाब अख्तरुज्जमान साहब, आप उनको देखा 800 करोड़ का काम कराया। सरकार किसकी थी? एनडीए की। क्यों, कैसे कराया? शर्त है कि कराने वाला होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको फंड नहीं मिलता क्या? तो इसका मतलब है कि आप एनडीए की तारीफ कर रहे हैं, आपके दिल में एनडीए के लिए सिंपैथी, हमदर्दी तो कुछ ना कुछ है। नहीं, एनडीए की तारीफ तो हमने की नहीं। हमने आपको ये बताया कि मेरा एक विधायक था, मेरे विधायक में इतना दम था कि उन्होंने 800 करोड़ रुपए का अपने क्षेत्र में काम कराया। तो अपने अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। सरकार किसी की भी रहे, एनडीए की रहे, इंडिया की रहे, उससे हमें कोई बहस नहीं। हमारे अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए काम कराने की। अब जब आपके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी, आपको बोलने नहीं आता हो, संसद में आप बोल नहीं पाते हैं, तो आपको जब कैपेसिटी कहां से, आप काम कहां से कराइएगा? अलावा इसके आपने हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि 3 विधानसभा क्षेत्र में आप अपना उम्मीदवार देंगे। भागलपुर था, कहलगांव था और नाथनगर था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र आपने चुना, बाकी 2 को छोड़ दिया? देखिए, ये हमारे आला कमान का आदेश हुआ, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते, मेहनत तो हमारी, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे भागलपुर जिले में कोई ऐसा विधानसभा नहीं जहां मेरा संगठन नहीं। मेरा संगठन हर जगह मौजूद है। लेकिन आदेश होता है। जब हम किसी की रहनुमाई में चलते हैं या किसी की क़यादत में हम चलते हैं, तो सबसे पहली बात है कि अमीर की अताअत। लेकिन एक मिनट, फिर बात वहीं घूम करके क्या आ जाती है, इन दोनों जगहों पे, भागलपुर में और कहलगांव में, कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हुआ है, लेकिन नाथनगर से महागठबंधन में राजद का उम्मीदवार खड़ा है। चूंकि आपके लोग राजद में चले गए थे, शायद आप इंतकाम लेने के लिए ही अपना कैंडिडेट तो नाथनगर में नहीं डाला है। नहीं, आपके कहलगांव में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, आपके कहलगांव में आरजेडी भी है। आप उनको क्यों छोड़ दे रहे हैं? वो तो फ्रेंडली फाइट है। मेन तो माना जा रहा है कि जो कांग्रेस का ही उम्मीदवार है वहां पर। नहीं, इनके पहले ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस का उम्मीदवार है। कांग्रेस का वहां वजूद नहीं। जो हमें मैसेज मिला है, लेकिन कांग्रेस का वजूद नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर लड़ रही है, ठीक है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा कहना ये था कि हम नाथनगर विधानसभा लड़ रहे हैं, हमने नाथनगर पे मेहनत किया, जमीन से लेकर के ऊपर तक मेहनत किया, जमीनी स्तर तक मेहनत किया, इसलिए हमने दावेदारी की है। और जब मेरी जहां मजबूती होगी हम वहां लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई जरूरी नहीं कि हम नाथनगर नहीं लड़े, भागलपुर क्यों लड़े, भागलपुर नहीं लड़े, नाथनगर क्यों लड़े, नहीं। मेरी मजबूती 3 विधानसभा में ये एकदम हाई लेवल पे थी। लेकिन वहां का जो हुक्म हुआ, जो आदेश हुआ, हम आदेश को पालन किए। नाथनगर का आदेश हुआ कि नाथनगर आप लड़िए, नाथनगर हम लड़ रहे हैं। फिलहाल भागलपुर के मुस्तकबिल के लिए आप क्या सोचते हैं? भागलपुर के मुस्तकबिल के लिए देखिए, सबसे पहली बात यह है, क़यादत जो है ना, जब आपकी क़यादत खड़ी होगी और मजबूत क़यादत, और सामने वाला लड़ने वाला हो, सामने वाला के सोच में हो, गरीब लोगों का काम करने का, गरीब लोगों के आवाज को दिल में दर्द लेकर के, तो इंशाल्लाह भागलपुर में सुधार आएगा। और हम लोग कोशिश किए, अभी पहल कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह किया है। इंशाल्लाह आने वाले 2030 में फिर मेरी पार्टी की वजूद देखेंगे और दिखाएंगे कि, और जिस दिन अल्लाह ने उस चीज से नवाजा, हम अल्लाह की दात से 100% उम्मीद रखते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नाथनगर हम फतेह कर रहे हैं।
और जिस दिन कामयाबी मिलेगी फिर हम बताएंगे कि विधायकी क्या होता है और यहाँ की रहनुमाई कैसे होगी। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये थे हाजी शाहीन साहब, और हम फिर जल्द ही हाजिर होंगे एक नई शख्सियत को आपके सामने लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार, आदाब।